चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है उसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर और उसको कैसे फिल किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का स्ट्रक्चर का मतलब सूत्र, तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस विल ओब्लिक सेल डिड नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक किसका हो गया? नेगेटिव का। जैसे दोस्तों मैंने आपसे बात की थी डियर स्टूडेंट्स कि इसकी जो एडवर्ब्स है वो क्या रहेगी, या तो बाय लग करके टाइम आ जाएगा फ्यूचर का, या बाय द एंड ऑफ दिस लग करके टाइम आ जाएगा फ्यूचर का, या फिर बाय द एंड ऑफ दिस लग करके वीक आ जाए, मंथ आ जाए, ईयर आ जाए, डे आ जाए, तो फ्यूचर परफेक्ट ही आएगा। और फ्यूचर परफेक्ट का मतलब जानते हो आप, विल सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं इसके आपको एग्जांपल्स देता हूं और करते हैं इनको सॉल्व। तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं आई सेल, और यहां लिख देता हूं होमवर्क, और यहां लिख देता हूं मैं बाय द नेक्स्ट वीक। ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ऑप्शन विल नॉट हैव कंप्लीटेड, और बी ऑप्शन देता हूं मैं आपको सेल नॉट हैव कंप्लीटेड, और सी ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको इज नॉट कंप्लीटेड, और डी ऑप्शन देता हूं मैं हैड नॉट कंप्लीटेड। आई राइट नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस यू, उसके बाद में लिख देता हूं टू, और यहां लिख देता हूं विलेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, विलेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक। स्टूडेंट्स, इस ऑफ को अपन ऐसे एग्जैक्टली देखा जाए तो ऑफ रीड करते हैं, लेकिन ऐसे जनरली अपन ऑफ पढ़ देते हैं, जबकि ओ होता है। ठीक है, यू टू विलेज बाय द एंड ऑफ दिस वीक। उसके बाद में ये ऑप्शन देता हूं मैं, यहां लिखता हूं मैं सेल नॉट हैव गॉन, बी लिख देता हूं मैं हैड नॉट गॉन। ठीक, उसके बाद में सी लिख देता हूं मैं हैव नॉट गॉन, और डी लिख देता हूं मैं हैज नॉट गॉन। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं वी, उसके बाद है योर टास्क एंड कार्य बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, उसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं ए विल नॉट हैव डन, बी लिख देता हूं मैं सेल नॉट हैव डन, सी लिख देता हूं मैं हैव नॉट डन, और डी लिख देता हूं मैं डिड नॉट
डू। इट्स ओके। अब करते हैं इनको सोल्व। लेट्स सोल्व नाउ। आई ब्लैंक होमवर्क बाय लग करके फ्यूचर शोइंग वर्ड्स द नेक्स्ट वीक। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो इज नॉट कंप्लीटेड है तो आएगा नहीं, ठीक है। ये जो पार्टिसिपल है उसके पेशू में चला गया। हैड नॉट कंप्लीटेड आएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में सॉरी पास्ट परफेक्ट में चला गया। अब दो ऑप्शन है ए और बी, विल नॉट हैव कंप्लीटेड, शैल नॉट हैव कंप्लीटेड। तो देखो विल नॉट हैव कंप्लीटेड भी नहीं आएगा क्योंकि आई बी के साथ तो क्या आता है, शैल आता है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। नेक्स्ट, यू ब्लैंक टू विलेज बाय द एंड ऑफ दिस लग करके क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। क्या आ रहा है? बाय द एंड ऑफ दिस लग करके टाइम आ रहा है, वो फ्यूचर परफेक्ट। तो देखते हैं, हैव नॉट गॉन आएगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया है। जो प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन उसका स्ट्रक्चर है। हैड नॉट गॉन ये भी नहीं आएगा, हैड नॉट गॉन क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट में चला गया, पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव में, और ये भी नहीं आएगा। तो अपन एक ऑप्शन बना लेते हैं। या मैं क्या करता हूँ, इस सेल की जगह क्या लिख देता हूँ, आई राइट हियर विल। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विल। तो इस प्रकार से अपना ऑप्शन ए ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई राइट हियर ए। उसके बाद में बी ब्लैंक योर टास्क बाय द एंड ऑफ दिस लग करके क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। हैव नॉट डन नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। प्रेजेंट परफेक्ट में है जो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। डिड नॉट डू ये भी नहीं आएगा, फ्यूचर सिंपल के नेगेटिव में चला गया, ठीक है। शैल नॉट हैव डन और विल नॉट हैव डन, इनमें से अपना एक ऑप्शन सही है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता क्योंकि वी के साथ विल आता ही नहीं है। तो ये ऑप्शन अपना सही है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले तो अपन लिखते हैं विल, फिर आएगा सेल। मैंने कहा था कि इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, जो अगर दो हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो या दो से अधिक हेल्पिंग वर्ब दे रखी हो तो मात्र जो आगे की हेल्पिंग वर्ब है वो आगे जाती है। तो विल सेल, फिर यहाँ आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में लिखते हैं हैव, एंड उसके बाद में लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद में लिखता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। तो ये किसका हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये अपना इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। यानी सब्जेक्ट क्या है विल सेल, और यहाँ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई राइट फर्स्ट एग्जाम्पल, और यहाँ लिखता हूँ यू, और यहाँ लिखता हूँ दिस वर्क, और यहाँ लिख देता हूँ बाय टुमारो, बाय टुमारो। ऑप्शन लेता हूं मैं आपको, हेड कंप्लीटेड, बी लिखता हूं मैं हैव कंप्लीटेड, सी लिखता हूं मैं विल हैव कंप्लीटेड, विल हैव कंप्लीटेड। उसके बाद में डी ऑप्शन लिखता हूं मैं शैल हैव कंप्लीटेड, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट, आई दिस बुक बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक। इंट्रोगेटिव मार्क। ऑप्शन देता हूं मैं हैव, और यहां लिख देता हूं मैं रेड। रीड की तीन फॉर्म होती है, रीड, रेड। स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग इज सेम है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे रीड, रेड। तो हैव रेड, तो कैसे पहचानेंगे भाई ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। देखो थर्ड फॉर्म कैसे पहचानेंगे, हेड के बाद में तो थर्ड फॉर्म है, और ऐसे सेकंड फॉर्म है। यस्टरडे ऐसे कुछ लगा हुआ है, पास्ट सिंपल को आइडेंटिफाई कर रहा है,
तो उससे पता लग जाएगा सिक्रेट फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विल हैव रेड, उसके बाद में सी, सेल हैव रेड। आई राइट हियर, यहाँ लिखता हूं मैं सेल हैव रेड, और डी लिखता हूं मैं विल बी रीडिंग, विल बी रीडिंग। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं। आई राइट हियर ब्लैंक एंड आफ्टर इट आई राइट हियर यू। उसके बाद में मैं लिख देता हूं यहां पर दिस जॉब बाय, और यहां लिखता हूं मैं बाय टुमारो इंटरोगेटिव मार्क। और यहां लिखता हूं मैं विल हैव completed, B shall have completed, और यहाँ लिखता हूँ मैं सी में has completed, और डी में लिख देता हूँ मैं have completed। अब देखते हैं, देखो ब्लैंक यू ब्लैंक दिस वर्ब बाय लग कर क्या दे रखा है, फ्यूचर शोइंग वर्ड्स, यानी फ्यूचर को बताने वाले शब्द। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपना ऑप्शन कौन सा सही ऑप्शन रहेगा इसमें से, हैड कंप्लीटेड तो क्या होगा गलत। अपना क्या है, बाय लग कर क्या आ रहा है, फ्यूचर का टाइम, यानी फ्यूचर परफेक्ट का है, तो हैड कंप्लीटेड तो किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट में चला गया। हैव कंप्लीटेड किस में चला गया, प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया। और सेल हैव कंप्लीटेड फ्यूचर परफेक्ट में तो है, लेकिन यू के साथ थोड़ी आएगा, तो ये क्या हो गया गलत। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यू के साथ तो क्या आ जाएगा, विल आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, हैव कंप्लीटेड आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। दूसरे पे चलते हैं, ब्लैंक आई ब्लैंक दिस बुक, बाय लग करके क्या आ रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस लग करके क्या आ रहा है, बाय द एंड ऑफ दिस लग करके टाइम आ रहा है, तो हैव रेड है तो आएगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट में गया, विल बी रीडिंग नहीं आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में गया, विल हैव रेड नहीं आएगा, क्योंकि विल आई के साथ आएगा ही नहीं, तो अपना ऑप्शन सेल हैव रेड, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ तो क्या आ जाएगा, सेल, और यहाँ आ जाएगा हैव कंप्लीटेड। Am I right? Next, blank you blank this job by tomorrow, by लग करके फ्यूचर का टाइम, तो will have completed सही रहेगा, shall have completed सही रहेगा, has completed सही रहेगा, या फिर have completed सही रहेगा। तो देखते हैं, देखो has completed तो सही रहेगा नहीं, क्योंकि तो प्रेजेंट परफेक्ट में गया, और ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में गया, है जो प्लस का फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ये किसकी आइडेंटिफिकेशन है, किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट परफेक्ट का। अब दो ऑप्शनों में से एक ऑप्शन सही होगा, ये आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सेल हैव कंप्लीटेड इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यू के साथ सेल आता नहीं है, तो फिर अपना ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। जो विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले सकते हैं। आई होप दैट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आप इसी प्रकार के अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप बराबर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, ताकि आपसे हमें इंस्पिरेशन मिले, और इस वीडियो को जितने से जितनी ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतने से उतने ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को जोड़ो। और दोस्तों, मैंने आपसे मतलब एक प्रॉमिस किया था, जब तक हमारा जो मतलब आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा वहाँ तक मैं एक दिन भी रेस्ट नहीं लूँगा। हो सकता है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ गया हो तभी मान लो, अदरवाइज मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, एक बेहतरीन क्लास, एक अच्छी क्लास, डिटेल वाइज क्लास आपके लिए हम हमेशा ऐसे ही लाते रहेंगे। और एक अनाउंसमेंट हो रहा है, मेरा 12th क्लास के बैच भी कुछ समय पश्चात में स्टार्ट कर रहा हूँ,
और स्पोकन इंग्लिश क्लास भी लेके आ रहा हूँ। तो आपके जितने भी मिलने जुलने वाले हैं, आपके फैमिलियर हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे। ठीक है, ओके, बाय बाय।